हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं और इनके बहुत सारे फीचर्स एनिमल्स से मिलते जुलते होते हैं, इसी वजह से इनका नाम प्रोटोजोआ रखा गया। आज के वीडियो लेसन में हम जानेंगे प्रोटोजोअन्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में और आज के वीडियो लेक्चर में हम इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा के ही मेंबर्स होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आप जानते हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कवर किया था या किंगडम प्रोटिस्टा बनाया था अर्नेस्ट हैकल ने। किंगडम प्रोटिस्टा से पहले हमने पढ़ा था किंगडम मोनेरा के बारे में, जिसके अंदर हमने सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया हुआ है। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जितने भी किंगडम्स आगे आएंगे वो सारे के सारे जो किंगडम्स होंगे वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड किंगडम्स होंगे। इसी वजह से किंगडम प्रोटिस्टा को कनेक्टिंग लिंक कहा जा रहा है बिटवीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जिन ऑर्गेनिजम्स को कहीं किसी किंगडम में जगह नहीं मिलती है उन सभी को हम किंगडम प्रोटिस्टा में जगह दे देते हैं। इसी वजह से इनको जंक ड्रावर किंगडम भी कहा जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा को स्टडी करने के लिए हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पहला जो ग्रुप हमने बनाया था वो था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स का। इसके अंदर हमने जितने भी फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सबको प्लेस किया था। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ा। पहली कैटेगरी में हमने पढ़ा डायटम्स के बारे में, सेकंड कैटेगरी में हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में और उसके बाद में हमने पढ़ा यूग्लिनोइड्स के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा का जो सेकंड ग्रुप हमने बनाया था वो था स्लाइम मोल्ड्स का। स्लाइम मोल्ड्स को प्रोटिस्टन फंजाई भी कहा जाता है क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फंजाई से मिलते जुलते होते हैं। पहला फीचर इनके अंदर ये होता है कि इनका जो सेल बॉडी या थैलस होता है वो माइसीलियम की फॉर्म में होता है और इसके अलावा ये सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। स्लाइम मोड्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ा। पहले हमने पढ़ा ए सेलुलर स्लाइम मोड्स के बारे में और उसके बाद में हमने पढ़ा सेलुलर स्लाइम मोड्स के बारे में। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। जो प्रोटोजोआ थे उनकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले ल्यूएनहुक ने। ल्यूएनहुक ये वही साइंटिस्ट हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। जो नाम था प्रोटोजोआ वो दिया था गोल्डफस ने। गोल्डफस ने इनको कहा प्रोटोजोआ। बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर प्रोटोजोआ की स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजोआ जो नेम है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर 2 वर्ड्स एक साथ जोड़े गए हैं। सबसे पहला जो वर्ड इसमें जोड़ा गया है वो है प्रोटो और जो दूसरा वर्ड है इसमें जोड़ा गया है वो है जू। प्रोटो मीन्स होता है सबसे पहले और जू मीन्स होता है एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स थे सबसे पहले एनिमल्स ये थे। अब इनको एनिमल लाइक फीचर्स होने की वजह से ही प्रोटोजोआ कहा गया। इनके अंदर जो एनिमल लाइक फीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अब हम वो समझते हैं। सबसे पहला इनके अंदर एनिमल लाइक फीचर होता है मोटाइलिटी का। जिस तरह से एनिमल्स मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, उसी तरह से प्रोटोजोअन्स भी मोटाइलिटी शो करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं और अपने फूड पार्टिकल्स को एज ए वोल ऑब्टेन करते हैं। सेम इसी तरह से जो प्रोटोजोआ होते हैं वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। सेम इसी तरह से प्रोटोजोआ के अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है। इसी वजह से इनको वन सेल्ड एनिमल्स भी कहा जाता है, यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होती है। तो ये फीचर्स होते हैं प्रोटोजोआ के। जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होगी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ये मोटाइलिटी शो करेंगे, यानी कि बहुत सारे एनिमल लाइक बिहेवियर ये शो करेंगे। इन फीचर्स की हेल्प से ही आप इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अब आपके सामने जब भी प्रोटोजोआ नाम लिया जाए तो आपको 3-4 बातें याद आ जानी चाहिए। प्रोटोजोआ की डिस्कवरी की थी ल्यूएनहुक ने, इनका जो नाम है वो रखा था गोल्डफस ने और इनका जो नाम है वही हमें बता देता है कि ये एनिमल लाइक फीचर्स शो करते हैं।
प्रोटिस्ट के अंदर हमने सबसे पहले जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पढ़े थे उनके अंदर हमने ये समझा था कि उनके पास सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई। उसके बाद में हमने स्लाइम मोल्ड्स पढ़े थे। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर हमने देखा था कि सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन जब स्पोर्स इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल अपीयर हो जाती है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके अंदर कोई भी टाइप की सेल वॉल आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन होता है प्रोटोजोआ का। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करते हैं जो प्रोटोजोआ शो करते हैं। सबसे पहला जो फीचर हम डिस्कस करेंगे वो होता है अकरेंस, यानी कि प्रोटोजोन्स कहाँ पर मिलते हैं। ज़्यादातर जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना जीवन यापन खुद अपने बलबूते पर अकेले कर सकते हैं, यानी कि ये इनके पास अपना रोजगार है, ये रोजगार के लिए अपने माँ बाप या किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, इनको पूरी तरह से रोजगार मिला हुआ है, बेरोजगार ये नहीं है। इसी वजह से इनको फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। अब इनका जो लिविंग प्लेस होता है यानी कि ये ज़्यादातर आपको कहाँ पर मिलेंगे, ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, या आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर में या मरीन में, यानी कि या तो आपको साफ पानी में मिलेंगे पोन्ड्स में, लेक्स में, या फिर ये आपको समुद्र के पानी में मिलेंगे। दोनों ही जगह ये आपको आसानी से मिल सकते हैं। कुछ प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक मीन्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये रहते हैं, वहाँ से फूड न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और बदले में उनको कुछ बीमारियां भी ये दे देते हैं। बहुत सारी जो डिजीजेज होती हैं ह्यूमंस के अंदर और दूसरे एनिमल्स के अंदर ये जो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होते हैं ये कोज करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ रहता है जिसका नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये हमारे अंदर डायसेंट्री, डायरिया और बहुत सारी बीमारियां करता है। ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है और इंटेस्टाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसी तरह से एक और पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा भी एक डिजीज करता है जिसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस। इन दोनों प्रोटिस्ट के बारे में हम आगे की वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये अकरेंस हमने समझ लिया। नेक्स्ट जो फीचर होता है वो होता है इनकी फोरमैन स्ट्रक्चर। अगर हम इनकी फोरमैन स्ट्रक्चर समझे तो जितने भी प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आप इनको नेक्ड आइज से बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। इसके साथ इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि अमीबा के अंदर इरेगुलर शेप होते हैं। यहाँ पर आप एक अमीबा को देख सकते हैं, इसके पास सूडोपोडिया होते हैं और अपने सूडोपोडिया की हेल्प से ये कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज करता रहता है। इसी वजह से इसकी जो शेप होती है उसको इरेगुलर कहा जाता है। इसके अलावा जो पैरामीशियम होता है उसकी जो शेप होती है वो स्लीपर की तरह से होता है, जैसे पैर में पहनने का जूता होता है इसी तरह की कुछ कुछ इसकी शेप होती है। यहाँ पर ये आप पैरामीशियम देख पा रहे होंगे, इसकी जो शेप होती है वो स्लीपर की तरह से होती है। प्लाज्मोडियम जो होता है जो मलेरिया हमारे अंदर करता है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। इसके साथ साथ कुछ प्रोटोजोआ की शेप ओवल या बेल शेप भी हो सकती है। तो इस तरह से आपने समझा है कि अलग अलग शेप्स में जो प्रोटोजोआ होते हैं वो हमें मिल सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो नेक्ड होती है, यानी कि इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड किए हुए एक पेलिकल आपको मिलेगी, यानी कि एक फर्म लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ मिलेगी जिसको हम कहते हैं पेलिकल, और सेल वॉल इनके पास आपको नहीं मिलेगी। अब एक इसके साथ खास बात होती है प्रोटोजोआ की कि ज़्यादातर जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं यानी ज़्यादातर जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यानी इनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन कुछ प्रोटोजोअन मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, यानी उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकता है। जैसे कि पैरामीशियम को आप देख पा रहे हैं, पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। बड़े साइज का जो न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटे साइज का न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये हो गई फॉर्म एंड स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोटोजोआ। नेक्स्ट फीचर आता है लोकोमोशन। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके पास लोकोमोशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला मेथड होता है सूडोपोडिया का। सूडोपोडिया के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये अमीबा जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसके अंदर कंटिन्यूसली जो फॉल्स फीट होते हैं वो बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, और इन फॉल्स फीट या सूडोपोडिया की हेल्प से ये आगे मूव कर सकता है। तो जो अमीबा हो गया उसके पास जो मूवमेंट का मेथड होता है वो होता है सूडोपोडिया। इसके साथ साथ कुछ
प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनके पास फ्लैजिला होते हैं। यहाँ पर आप एक प्रोटोजोआ देख पा रहे हैं, इसके पास फ्लैजिला है। और कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके पास सीलिया भी होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सीलिया होते हैं। तो ये मेन ऑर्गन्स होते हैं लोकोमोशन में जो हेल्प करते हैं प्रोटोजोअन्स की। कुछ प्रोटोजोआ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की हेल्प से भी मूव करते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ के पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो होता है उसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन आपको नहीं मिलेंगे। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं, जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट होते हैं, उनका जो न्यूट्रिशन होता है मेनली होलोजोइक होता है, क्योंकि ये एनिमल लाइक फीचर्स शो करते हैं। इसी वजह से इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होता है। अपने फूड पार्टिकल को एज ए होल ये ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर इस इमेज में आप देख पा रहे हो, ये एक अमीबा है और अमीबा ने एक फूड पार्टिकल को यहाँ पर ऑब्टेन करना स्टार्ट किया है। इसके चारों तरफ इसके जो सूडोपोडिया होते हैं वो उसको घेरना स्टार्ट कर देते हैं और उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेते हैं। इस फूड पार्टिकल पर यहाँ पर लाइसोसोम्स आते हैं जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं और फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होकर के पूरी की पूरी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर होलोजोइक होता है, लेकिन कुछ प्रोटोजोआ के मेंबर्स सेप्रोबिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि जो ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास होते हैं वो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। इसके साथ इनके अंदर जो एक्सक्रीशन का मेथड होता है वो ज़्यादातर जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। यानी कि यहाँ पर आपने देखा एक फूड पार्टिकल को इसने ऑब्टेन किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके उसने अपनी सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस एब्जॉर्प्शन के बाद में जो वेस्ट मटेरियल्स इसकी बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर बनेंगे, उन वेस्ट मटेरियल्स को ये अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास पहुंचा देगा और यहाँ से इनको बॉडी सरफेस के थ्रू ही रिलीज कर देगा। तो इस तरह से इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वेस्ट मटेरियल्स का वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, क्योंकि इनके पास यूनिसेलुलर होने की वजह से कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से भी ये एक्सक्रीशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी जो प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। यानी कि एक प्रोटोजोआ का मेंबर है, जैसे कि यहाँ पर हमने अमीबा का एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसकी जो बॉडी सरफेस है इसके थ्रू इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है, ऑक्सीजन का ये यूटिलाइज करता है, अपने फूड को ब्रेक डाउन करता है और उसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं उसको अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है इसके अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए जो पार्ट बॉडी का पार्ट यूज होता है उसका नाम होता है जनरल बॉडी सरफेस। ये आपको याद रखना है। जितने प्रोटोजोआ होंगे वो अपनी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन समझने की कोशिश करें किस तरह से करते हैं प्रोटोजोआ के मेंबर्स, तो ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर का रेगुलेशन करने के लिए इनके पास एक स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल से मिलकर बनी होती है और जो फ्रेश वाटर में रहने वाले प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर जब कंटिन्यूसली वाटर एंटर करता रहता है तो वो छोटी छोटी वैक्यूल्स की फॉर्म में इकट्ठा होता रहता है और वो सारी की सारी वैक्यूल्स मिलकर के एक लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना देती है और उस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह से वाटर बैलेंस कंटिन्यूसली होता रहता है प्रोटोजोअन्स के अंदर। जो प्रोटोजोआ मैरीन होते हैं उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है, लेकिन अगर उनको मैरीन वाटर से निकाल करके फ्रेश वाटर में डाल दिया जाता है तो उनके अंदर फिर से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपीयर हो जाती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की प्रेजेंस होती है प्रोटोजोआ के अंदर, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ये प्रोटोजोन्स का। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन का जो एसेक्सुअल मेथड होता है वो
यहाँ पर होता है बाइनरी फिशन की हेल्प से, मल्टीपल फिशन की हेल्प से और बडिंग की हेल्प से। इन सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़े थे किंगडम प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप जाकर के उन वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा जिससे आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन किंगडम प्रोटिस्टा अच्छे से समझ में आ सके। बाइनरी फिशन का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो बाइनरी फिशन से डिवाइड करते हैं। बाइनरी फिशन के भी इसमें कई अलग अलग मेथड्स होते हैं। इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है अमीबा के अंदर, यानी कि इसकी बॉडी इरेगुलरली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है पैरामीशियम के अंदर, और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होता है यूग्लिना के अंदर। अगर आपने किंगडम प्रोटोजोआ के जनरल फीचर्स वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके साथ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है प्रोटोजोआ के अंदर वो होता है सिनगैमी एंड कॉन्जुगेशन। सिनगैमी का मतलब होता है दो गैमेट्स का फ्यूज होना। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूज होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी भी तीन टाइप्स की होती है, आइसोगेमी, ऊगेमी एंड एनाइसोगेमी। ये तीनों टाइप्स की जो सिनगैमी का मेथड होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, वो भी आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जा करके अच्छे से समझ सकते हैं। आइसोगेमी का मतलब होता है जब दो गैमेट्स एक ही टाइप के होते हैं, दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं, तो इस तरह का जो फ्यूजन होता है उसको हम आइसोगेमी कहते हैं। एनाइसोगेमी का मतलब होता है कि दो गैमेट्स में से दोनों के दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं लेकिन एक गैमेट्स का साइज बड़ा होता है और दूसरे गैमेट का साइज छोटा होता है। ऊगेमी का मतलब ये होता है कि एक जो फीमेल गैमेट होता है उसका साइज बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो छोटा और मोटाइल होता है। इस तरह से जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है और उनके फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। बैक्टीरिया की तरह से कुछ प्रोटोजोआ के अंदर कॉन्जुगेशन का मेथड भी आपको मिलेगा। कुछ प्रोटोजोआ के मेंबर्स ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस में सिस्ट की फॉर्मेशन करते हैं। सिस्ट उनकी हेल्प करता है अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करने में, और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, सिस्ट की हेल्प से वो अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करने के बाद में नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले प्रोटोजोन्स के। प्रोटोजोन्स को हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है आसानी से समझने के लिए। तो प्रोटोजोआ जो होता है उसका जो क्लासिफिकेशन होता है, अगर हम उसको समझें तो हम इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं या 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। ये जो 4 ग्रुप्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना भी बहुत ही आसान है। इनके नाम से ही आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला ग्रुप है वो बनाया है जू फ्लैजिलेट्स। जू फ्लैजिलेट्स यानी इनके पास फ्लैजिला होंगे, तो ये नाम से भी आप समझ गए हैं, यानी कि जो पहला ग्रुप है प्रोटोजोअन्स का, इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके पास फ्लैजिला होते हैं, इसी वजह से इनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स भी कहते हैं। जो सेकंड ग्रुप हमने बनाया है उसका नाम रखा है सार्कोडाइन्स, या इनको अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स भी कहते हैं। तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये वो प्रोटोजोआ हैं जो अमीबा की तरह से होते हैं। अमीबा की तरह से मतलब इनके पास सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं। तो वे प्रोटोजोआ जिनके पास सूडोपोडिया होंगे वो अमीबा की तरह से मूवमेंट और फंक्शंस शो करेंगे, उनको हम कहेंगे सार्कोडाइन्स। तीसरी जो कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है वो है स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स का मतलब होता है कि ये वो प्रोटोजोआ होते हैं जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और फोर्थ कैटेगरी जो बनाई गई है वो होते हैं सीलिएट्स या सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। इनके भी नाम से आप समझ गए होंगे कि इनके पास सीलिया होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम होता है जो कि स्लीपर शेप होता है, इसकी पूरी बॉडी पर सीलिया होते हैं। तो जितने भी प्रोटोजोआ सीलिएटेड होंगे उनकी पूरी बॉडी पर सीलिया आपको मिलेंगे। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का। अब हम थोड़ा सा एक एक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, इनके एक एक कैटेगरी के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में हम समझेंगे, और हर एक कैटेगरी को आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहली कैटेगरी होती है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की, वो होती है जू फ्लैजिलेट्स की, जो कि हम समझ चुके हैं कि इनके पास फ्लैजिला होंगे। लोकोमोशन के लिए ये फ्लैजिला का यूज करेंगे। इनके फीचर्स एनिमल लाइक होते हैं, यूनिसेलर यूकैरियोटिक तो होंगे ही क्योंकि ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसी वजह से ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट होते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है। इसके साथ साथ ही इनके अंदर सेप्रोबिक या
पैरासाइटिक एंड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। इसके एग्जाम्पल है ट्रिपनोसोमा, ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास। ये जो तीनों के तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के वीडियो लेक्चर्स में इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में आपको याद रखना है। ट्रिपनोसोमा जो होता है ये स्लीपिंग सिकनेस करता है, ये हमारी बॉडी पर पैरासाइट रहता है, हमारी आरबीसीज को ये यूज करता है एज ए फूड, तो एक तरह से ये पैरासाइट है हमारी बॉडी के ऊपर। ट्राइकोनिम्फा, ये आप देख रहे हैं, ये ट्राइकोनिम्फा ये टर्माइट्स के अंदर रहता है, टर्माइट की इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिकली रहता है और टर्माइट्स की ये हेल्प करता है सेलुलोज के ब्रेकडाउन में, ये आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह से लोफोमोनास जो होता है ये भी वुड रोसेज के अंदर रहता है और ये भी उनकी हेल्प करता है वुड के ब्रेकडाउन में, वुड के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये कैटेगरी हो गई प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की, जिनको हमने कहा जू फ्लैजिलेट्स। इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनके पास फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो होते हैं उसको हम कहते हैं सार्कोडाइंस। सार्कोडाइंस को अमीबोइड प्रोटोजोन्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास अमीबा लाइक मूवमेंट होती है। अमीबा लाइक मूवमेंट या अमीबोइड मूवमेंट शो करने के लिए इनके पास क्या होंगे, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सार्कोडाइंस का या अमीबा का। सूडोपोडिया 4 टाइप के होते हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। ये भी आप पढ़ चुके हैं। चारों टाइप के जो सूडोपोडिया हैं उनका ये जो डिवीजन है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया, ये भी आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। लोबोपोडिया जो होते हैं उनकी जो शेप होती है ऊपर से राउंडेड होती है। फिलोपोडिया जो होते हैं थ्रेड लाइक होते हैं लेकिन आगे से नुकीले नहीं होते हैं। जो एक्सोपोडिया होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं और इनके सेंटर में एक एक्सियल फिलामेंट आपको मिलेगा। रेटिकुलोपोडिया जो होते हैं ये इस तरह के सूडोपोडिया होते हैं जिनके अंदर ब्रांचिंग मिलती है। सार्कोडाइंस जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं होते हैं। ये फ्रेश वाटर या सी वाटर में आपको मिलेंगे और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं अमीबा, एंटमीबा, फोरामिनिफेरा एंड रेडियोलेरिया। सार्कोडाइंस को भी हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की वो होती है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो वन सेल्ड नॉन मोटाइल पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं पैरासाइट की फॉर्म में। स्पोरोजोन्स जो नाम है इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोआ होते हैं, इनके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और बहुत सारी डिजीज ये करते हैं। इसका वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एक मलेरियल पैरासाइट है और ये हमारे अंदर मलेरिया करता है। फोर्थ एंड लास्ट जो कैटेगरी होती है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की वो होती है सीलिएट्स या सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजिला से साइज में छोटे होते हैं लेकिन नंबर्स में ज़्यादा होते हैं। इनका काम होता है लोकोमोशन में हेल्प करना और फूड को अपने पास ऑब्टेन करना, यानी फूड को खींचना, ड्राइव करना अपनी तरफ। ये भी फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों ही जगह ये बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम एंड ओपेलाइना। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेसन। आज के वीडियो लेसन को एक बार हम समराइज करेंगे। सबसे पहले हम ये समराइज करेंगे कि अभी तक हमने जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ लिया है। किंगडम प्रोटिस्टा की हमने 3 कैटेगरीज बनाई। पहली कैटेगरी के अंदर हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को रखा, सेकेंड कैटेगरी के अंदर हमने स्लाइम मोल्ड्स को रखा और थर्ड कैटेगरी के अंदर हमने प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को रखा, जिनके बारे में आपने अभी पढ़ा है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर हमने डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स को रखा है। स्लाइम मोड्स की भी इसी तरह से हमने 2 कैटेगरीज बना के पढ़ा, एसेलुलर स्लाइम मोड्स एंड सेलुलर स्लाइम मोड्स। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की 4 जो कैटेगरीज हैं वो आज आपने समझी हैं। इन 4 कैटेगरीज में सबसे पहले हमने पढ़ा जू फ्लैजिलेट्स, फिर हमने पढ़ा सार्कोडाइंस, थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी स्पोरोजोन्स की एंड फोर्थ कैटेगरी होती है सीलिएट्स की। इन चारों कैटेगरीज के बारे में अलग अलग हम सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे, यानी कि आज के वीडियो लेक्चर से जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो होगा जू फ्लैजिलेट्स के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनको सबसे पहले डिस्कवर किया ल्यूवेनहुक ने। जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनको वन सेल्ड एनिमल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल लाइक फीचर्स शो करते हैं, एनिमल की तरह से ये बिहेव करते हैं।
एनिमल लाइक फीचर्स में इनके अंदर मोटाइलिटी होती है, यानी कि ये मूव करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रोफिक होते हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल का ना होना एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल की तरह का। इसके साथ ये जो अकरेंस इनकी होती है ये मिलते हैं आपको फ्री लिविंग फॉर्म में, एक्वेटिक ये हो सकते हैं या मैराइन ये हो सकते हैं। इसके साथ ही ये पैरासाइटिक या सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। कुछ प्रोटोजोअन्स की जो फॉर्म होती है वो इरेगुलर होती है, कुछ प्रोटोजोआ स्लीपर की तरह के होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ स्फेरिकल, ओवल या बेल शेप्ड भी आपको मिलेंगे, यानी कि ये अलग अलग टाइप की फॉर्म्स, शेप एंड स्ट्रक्चर्स में मिलते हैं। लोकोमोशन के लिए इनके पास सूडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया होते हैं। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो मूवमेंट शो नहीं करते हैं। न्यूट्रिशन का जो मेन मोड है इनके अंदर वो होता है होलोजोइक, यानी कि ये अपने फूड पार्टिकलों कंप्लीट ऑब्टेन करते हैं। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सेप्रोबिक या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यूज करते हैं। एक्सक्रीशन ये करते हैं वेस्ट मटेरियल का जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, और रेस्पिरेशन करने के लिए भी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो करने के लिए भी ये अपनी बॉडी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। अपने अंदर वाटर को रेगुलेट करने के लिए इनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और रिप्रोडक्शन के भी इनके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये बाइनरी फिशन भी करते हैं, मल्टीपल फिशन भी करते हैं, इनके अंदर बडिंग भी आपको मिलेगी और कुछ मेंबर्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। इसके साथ साथ जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा प्रोटोजोआ का तो हमने 4 कैटेगरीज में प्रोटोजोआ को डिवाइड किया। सबसे पहली कैटेगरी में हमने स्टडी किया जू फ्लैजिलेट्स के बारे में, सेकंड कैटेगरी हमने बनाई सार्कोडाइंस, थर्ड कैटेगरी हमने बनाई स्पोरोजोअन्स की एंड फोर्थ कैटेगरी में हमने रखा सीलिएट्स को। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेसन जिसके अंदर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हमने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ा और इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे जू फ्लैजिलेट्स के बारे में। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।